हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं अंकित जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग से मिलते जुलते चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जो कि आपको मिलेगा रीजनिंग की बुक में, और इसको मैं कवर करूंगा आज। और ये रही हमारी अनअकैडमी की टीम, जिसमें बहुत सारे टीचर्स जो है आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे, जिसमें शुभम गुप्ता सर हैं, अंकुर दुबे सर हैं। अंकुर दुबे सर की अभी हिस्ट्री ख़त्म हुई है। काफ़ी अच्छे से सारी क्लासेस चल रही हैं आपके लिए। तो चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसी टीम का एक मैं भी हिस्सा हूं, अंकित जैन, प्रोफेसर इन ज्ञान सागर इंजीनियरिंग कॉलेज। साथ साथ गवर्नमेंट पीईटीसी में मैं गेस्ट फैकल्टी हूँ एमपी पीएससी के सी सेट के लिए। इसके साथ साथ अंकित सर क्लासेस का डायरेक्टर भी हूँ सागर मध्य प्रदेश में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें जो क्लासेस होती हैं वह लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्विज होते हैं। साथ साथ कोर्स स्ट्रक्चर जो है पहले से डिफाइंड रहता है, बता दिया जाता है कौन सा टीचर किस किस सब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर कराऊंगा। जैसे कि मैं एमपीपीएससी तथा व्यापम के सभी पेपरों में आने वाली मैथमेटिक्स और रीजनिंग को पूरा कवर कराऊंगा। इसके साथ साथ संविदा में आने वाली मैथमेटिक्स को भी कवर कराऊंगा। और इसमें जो क्लासेस हैं वह अनलिमिटेड एक्सेस होती हैं। इसका मतलब आप उसको बार बार ले सकते हैं, एक बार समझ में नहीं आई दोबारा ले लीजिए। अनअकैडमी में जो है आपकी जो है टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं इंडिया के, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए फ्रेंड्स, ये सारी कोर्स वगैरह हैं। यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो यदि आप मेरा प्रोमो कोड अंकित यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। तो यह एक साल का जो पैकेज है वह आपको 6,300 रुपये में पड़ेगा। इट मीन्स लगभग हर महीने कितने का पड़ रहा है, 525। तो जो इस समय लॉकडाउन वगैरह में आप लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग वगैरह संस्थाएं वगैरह खुली नहीं है, तो आप ये मत समझें कि अपनी तैयारी को रोक लें। तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें, जिससे जब भी वैकेंसी आए आपको एक अच्छी जॉब मिल पाए। और फ्रेंड्स, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो अगर प्रोमो कोड अंकित यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट होकर वह 10,080 रुपये में मिलेगा। इट मीन्स अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो लगभग आपको पर मंथ जो है 420 रुपये बस जमा करना पड़ेगा, जो कि एक नेट बैलेंस के बराबर है आपकी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है संख्याओं का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो क्या होता है क्लासिफिकेशन नंबर? सबसे पहली बात तो आप वर्गीकरण समझें। वर्गीकरण का मतलब होता है जो 4 चीज़ें दी गई हैं उसमें से अलग क्या है, भिन्न क्या है ना। तो यही वर्गीकरण कहलाता है। अब यहाँ लिखा है संख्याओं का वर्गीकरण चैप्टर में। तो संख्या मतलब आपको 4 नंबर्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको अलग नंबर्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको कर लेते हैं, है ना, और इसके क्वेश्चन समझ लेते हैं किस प्रकार से आता है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ, जो कि इस चैप्टर की संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पता होने चाहिए, है ना। चलिए, किस प्रकार के फैक्टर्स, मतलब आपको संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक बार मैं इंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लीजिए, मैंने येलो इंक सेलेक्ट कर ली है। चलो एक सेकंड, है ना, फिल्टर पेन भी यूज कर लिया है। ओके, पैड ऑन कर लूँ। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो देखो, सबसे पहले बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने पड़ेंगे इस चैप्टर में। हाँ जी बिल्कुल। ये क्या अपोजिट लग गया है? हाँ ठीक, कोई नहीं आ रहा ये। एक सेकंड फ्रेंड्स, इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्या ये रॉन्ग तो नहीं लग गया है। हाँ, या मैंने इसको इस तरीके से रख लिया है। ओके फ्रेंड्स, चलो नाउ यू आर करेक्ट। ओके ओके। हाँ, तो फ्रेंड्स, कुछ आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, हाँ, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इसमें आपको पता होना चाहिए नंबर्स के प्रकार। क्या पता होना चाहिए? नंबर्स के प्रकार। तो मैं आपको फर्स्ट बता देता हूँ। फर्स्ट होता है जो नेचुरल नंबर, है ना, या प्राकृतिक संख्या, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो ये क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक, है ना। दूसरा आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं, है ना। पूर्ण संख्याएं जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? होल नंबर्स, है ना। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से लेके अनंत तक, है ना, इन्फिनिटी तक। इसके साथ साथ आपको थर्ड नंबर में पता होना चाहिए इवन नंबर, है ना। इवन नंबर्स, या हिंदी में इसको बोलते हैं सम संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम संख्याएं, मतलब जिनमें 2 का भाग चला जाए, जैसे 2 4 6 8 10। हमने बहुत बचपन में पढ़ी हैं ये चीज़ें,
है ना, इवन नंबर्स। चलो ऑड नंबर्स की बात कर लेते हैं ना। हाँ, तो मैं बना देता हूँ ऑड नंबर्स, है ना, या इनको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, विषम संख्याएं। क्या होती हैं विषम संख्याएं? जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से जो है ये विषम संख्या कहलाती। सम संख्या या इवन नंबर्स मतलब 2 का डिवाइड हो जाए। विषम संख्या मतलब जिनमें 2 का भाग कभी भी ना जाए। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए क्या, हाँ, इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं। क्या पता होना चाहिए? अभाज्य संख्याएं, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, तो प्राइम नंबर्स मतलब जो एक व स्वयं के अलावा किसी से भाग ना जाए, है ना, एक से भाग जाए या सेल्फ से, इसके अलावा किसी से ही भाग ना जाए। तो ये संख्या कैसी होंगी? जैसे 3, 5, 7, 11, 13, इस तरीके की संख्या जो है वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। प्रथम अभाज्य संख्या जो है वह 2 है ना। क्या है? 2। देखो 2 में 1 का जाता और 2 का इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है ना। 2 जो है फर्स्ट अभाज्य संख्या है ना। 2 इज फर्स्ट प्राइम नंबर्स एंड आल्सो ओनली वन सम प्राइम नंबर्स, है ना। तो 2 जो है वह एकमात्र समअभाज्य संख्या है और यह प्रथम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके की संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्या क्या कहलाती? हाँ, भाज्य संख्या या इनको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर मतलब जिनमें भाग चला जाए, जैसे 4 है तो आपको सब में 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा। जैसे मैंने कहा 12 है तो 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा और 6 का। तो यह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या है। तो अभी तक हमने देखा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं और भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में रोटेट कर दूं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। तो फ्रेंड्स बेसिक नॉलेज हमें इतना होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें कुछ और चीज़ों का संख्या नॉलेज होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें पता होना चाहिए स्क्वायर, है ना। क्या पता होना चाहिए? स्क्वायर। जैसे मैंने कहा 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, है ना। तो इस तरीके से जो संख्या है, जैसे 1, 4, फिर 3 का 9, है ना, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, एक सेकंड 49 नहीं लिख पाया मैं, 8 का 64, फिर 9 का 81, 10 का 100, फिर 121, 11 का 144, 12 का, फिर 13 का 169, फिर 14 का 196, 15 का 225, 16 का, है ना, बताते जाएं जल्दी जल्दी, हाँ 256। फिर उसके बाद मतलब इस तरीके से आपको क्या हुआ, पूर्ण वर्ग संख्या पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए क्या, क्यूब पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? क्यूब, है ना, या घन पता होना चाहिए। हिंदी में क्या बोलेंगे? घन। तो जैसे 1 का घन क्या होता है? 1। 2 का घन क्या होता है? 8। 8 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरीके से। जैसे 3 का घन का मतलब क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 3, तीतर का 9 3 27, है ना। 4 का घन जैसे क्या होता है? अगली साइड में बता देता हूँ। हाँ, 4 का घन क्या होता है? 64। 5 का घन क्या होता है? 125। 6 का घन क्या होता है? 216। ठीक है, चलो और देख लेता हूँ ना। 7 का घन कितना होता है? 343। थोड़ा बेसिक नॉलेज बता देता हूँ मैं आपको। 8 का क्यू क्या होता है? 512। 9 का क्यू क्या होता है? हाँ बताइए, 729। 10 का क्यू क्या होता है? 1000। 11 का क्यू क्या होता है? 1331। 12 का क्यू क्या होता है? 1728, है ना। इस तरीके से आपको क्या पता होने चाहिए? क्यू पता होने चाहिए ना। और भी नोट कर लें आप, जैसे 13 का क्यू क्या होता है? 2197। इस तरीके से आते जाएंगे आपके। तो आप इसको थोड़े से क्यू वगैरह को भी इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसके आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें संख्याओं से सवाल कैसे आते हैं। तो आपको सबसे पहले तो संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके बाद इसके सवाल हम समझना शुरू करते हैं। चलिए, जैसे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ जिसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है ना कि 10, 26, 24, 21, 18,
मैं भिन्न ज्ञात करूँ या इसके क्लासिफिकेशन करूँ, क्या करूँ, क्लासिफिकेशन, है ना। चलो मेरे ऊपर आ गया। हाँ, तो आप समझ जाइए कि 10, 26, 24, 21 और 18 में हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो फ्रेंड्स देखो हम देखते हैं इसमें ऑप्शंस कैसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे। 10 आ गया, ऑप्शन बी 26 आ गया, ऑप्शन सी जो है 21 आ गया, ऑप्शन डी जो है 18 आ गया। इस तरीके से यही यही ऑप्शंस रहते हैं, है ना। इसलिए मैंने स्लाइड में इनको ज़्यादा बनाया नहीं है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में प्रैक्टिस कर पाएँ। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग इस तरीके के सब्जेक्ट हैं कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स, उतना ज़्यादा आप अच्छी तरीके से इसको सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। तो देखो मैंने देखा 10 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। 26वीं सम है, 24वीं सम है, परंतु और 18वीं सम है। लेकिन 21 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। बाकी सारे नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स हैं। लेकिन जो 21 है वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, दिए गई संख्याओं में से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ 21 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मैंने आपको दिया है, देखो समझो। एक मिनट, है ना। चलिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया है जैसे 21, 23, 25, 28। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाएं कौन सा इसका सही होगा। इन चार संख्याओं में से अलग संख्या कौन सी होगी बताओ। हाँ जल्दी जल्दी से देखो। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो 21 क्या है, ऑड नंबर से। 23 क्या है, ऑड नंबर से। 25 क्या है, ऑड नंबर से। और है ना, ये ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड होता है। जैसे मैंने पहला एक ऑप्शन बनाया आपको 21, दूसरा बनाया 25, तीसरा बनाया 28 और चौथा बनाया नन, है ना। तो फिर यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 28, क्योंकि बाकी सारी क्या है, विषम है और 28 क्या है, सम है। हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोगों को लग रहा होगा जो 23 है वह कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। बिल्कुल सही है, ये इस तर्क पे अलग हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको ऑप्शन जो है बना दिए ABCD, है ना। इन ऑप्शंस में ये ऑप्शंस मैंने रखा नहीं है। आने वाली इसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे इसका कि जब इस तरीके की कंडीशन आए तो हम क्या करेंगे, है ना। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ऑप्शंस को क्लिक करें ना। अभी बिल्कुल बेसिक स्टार्ट हुआ है चैप्टर। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, हाँ लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। हाँ बिल्कुल थम कर दें, समझ में आ रहा है तो। अभी तक संख्याओं के प्रकार अगर आपको समझ में आए हैं और ये 2 क्वेश्चन समझ में आए हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने बनाता हूँ। चलिए इसमें से हम देखते हैं अलग कौन सी है। हाँ फ्रेंड्स, तो मैंने बना लिया है क्या, 43, 53, ठीक है, 63, 73, 73 और 83। ओके फ्रेंड्स, तो ये संख्या मैंने दी है 43, 53, 63, 73 और 83। इनमें ऑप्शन मैंने दे दिया, पहला 43, बी ऑप्शन दे दिया मैंने 63, सी दे दिया मैंने 73 और डी दे दिया मैंने 83। चलो फ्रेंड्स बताओ, जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाओ कौन सा ऑप्शन सला होगा इसमें से। मैं देख रहा हूँ आप लोगों का, है ना। जब तक मैं एक बार पानी पी लेता हूँ। हाँ फ्रेंड्स जल्दी जल्दी करते जाओ। हाँ 43 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 53 कैसी है, अभाज्य है। का 63 भी जो है प्राइम नंबर से या अभाज्य संख्या है। हाँ जल्दी जल्दी, बिल्कुल 63 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। समझो मेरी बात। इधर देखो क्या होता है 63 में। देखो 1 का ही भाग चला जाएगा, 3 का भाग दोगे 3 दूनी 6, है ना। 3 का भी चला जाएगा, देखो 63 का भी जाएगा। 3 का भाग दो 3 दूनी और 3 का 21 का भाग भी जाएगा, 21 दिया 63। 7 का भी जाएगा, 7 नाम 63, है। तो ये किस तरीके की संख्या, अभाज्य संख्या है। बाकी सारी संख्याएं क्या है, देखो ये जो है भाज्य संख्या है। ये है कौन सी नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। और ये कंपोजिट है, बाकी सारे कैसे हैं, प्राइम नंबर से, अलग अलग नंबर से, अभाज्य संख्या है। इसलिए 63 इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपको, एक्चुअली ये रीजनिंग का है। इसमें मैथमेटिक्स के लॉजिक लग जाते हैं, कई बार रीजनिंग के लॉजिक भी रखते हैं। चलो जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया आपको सॉरी, चलो फ्रेंड्स बना लेता हूँ। 11, 13, 15 और 17। चलो बताओ इसमें से कौन सी होगी संख्या। अब हाँ ऑप्शन यही है, ABCD, यही मान लीजिए ABCD। चलिए बता जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल करते जाएँ कमेंट। हाँ बताओ, हाँ बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ देखो 11 जो है वो क्या है, अभाज्य, है ना।
प्राइम नंबर्स। 13 भी अभाज्य और 17 भी क्या है, अभाज्य। लेकिन जो 15 है वो कैसा है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट मतलब इसमें भाग जा रहा है ना, तो इसलिए ये कैसी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए मुझे, हाँ बताते जाओ। चलो हाँ बताओ। 17 आंसर बिल्कुल सही है ना। चलो अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं जल्दी जल्दी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये चैप्टर फ्रेंड्स 2 नंबर आपको दे के जाएगा, लेकिन यदि आपने इसके 50-60 क्वेश्चन लगा लिए तो आपको पेपर में इसका कॉन्सेप्ट डायरेक्ट दिख जाएगा, और अगर नहीं लगाए तो फिर आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। मैंने स्लाइड इसलिए नहीं बनाई आज कि मैं जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में पढ़ा पाऊँ आपको, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। मैं आपको देता हूँ, हाँ बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 25, 49, 81 और 99। इन संख्याओं में से हमें अलग बताना है कि इनमें से जो है वो अलग संख्या कौन सी है, भिन्न संख्या, या क्लासिफिकेशन करना है इसका, है ना। मैंने ये सारे क्वेश्चन में एग्जाम से लिखे हैं ना। ये जो है MPSI का क्वेश्चन है आपका, 2017 का क्वेश्चन है ये। चलो फ्रेंड्स हाँ जल्दी जल्दी, उम्मीद करता हूँ बन रहा होगा आप पे। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ देखो, ये जो 25 है ये किसका स्क्वायर है, 5 का। ये जो 49 है ये किसका है, 7 का। ये 81 किसका है, 9 का स्क्वायर। और ये 99 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूरे स्क्वायर हैं, बट ये स्क्वायर नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 99 जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन करो। जैसे मैंने दिया 512, 729, है ना। 512, 729 के आगे लिख दूँ, चलो लो 900, और इसके पीछे लिख देता हूँ 1000। चलो फ्रेंड्स इसमें से जल्दी से जल्दी फाइंड करो, इसमें से कौन सी संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ बिल्कुल, कमेंट करते जाएं सब लोग, देख रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग। देखिए तो आप लोग देखते जाएं जल्दी से। इधर देखो, ये 512 मैंने बताया किसका घन होता है, 8 का। ये 729 किसका घन होता है, 9 का। और ये किसका होता है, 10 का घन। बट जो आपका जो है वो 900 जो है वह किसी भी संख्या का जो है वो घन नहीं होता है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको आंसर को क्लिक कर देंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स हाँ बिल्कुल, इसको डिलीट, इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है, लिखेंगे। हाँ आपको बस घर पे बैठे बैठे, देखो क्या है, लॉकडाउन में लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, आप क्या करो, वीडियो देखते रहो, जिससे क्या होगा आपको कुछ नहीं, बस बैठे बैठे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो ये से लॉकडाउन का सही यूटिलाइज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 15, 25, 45, 75 में कौन सी संख्या जो है वो भिन्न है पूरी तरह से, या इसका क्लासिफिकेशन आपको करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हाँ करते हैं जल्दी जल्दी। हाँ देख रहा हूँ मैं, आंसर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको 1 नंबर मिल गया होता पेपर में अगर होता तो यहाँ देखो, 15 जो है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 45 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और 75 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परंतु 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, 5 का। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25। क्या हो जाएगा, 25, 25 हो जाएगा, है ना। चलिए तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किस तरीके से क्या आंसर आ रहे हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। चलो फ्रेंड्स, है ना। तो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को। हाँ उम्मीद करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और आगे के क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। चलो अच्छा, जल्दी जल्दी से बता दिया। कुछ रीजनिंग के लॉजिक से भी क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने अभी मैथमेटिक्स का लॉजिक बताया। पहले फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं किसका, मैथमेटिक्स का लॉजिक, और फिर हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का लॉजिक, है ना फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी कर लेते इसको, है ना। हाँ 1 सेकेंड, अगला क्वेश्चन में देने के पहले एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए हाँ, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका जो है वो ये है, नोट करें। हाँ नोट नहीं करना आपको, ये वाला चैप्टर जो है आपको बैठे बैठे केवल वीडियो देखना है, और आपका ये पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझ लेते हैं, 4, 16, 55, 9, 81,
है ना। तो क्वेश्चन अपना ये है 4, 16, 55, 9 और 81 है। और ये बैंक क्लर्क का पेपर है ना, 2011 का क्वेश्चन है आपके। बैंक क्लर्क 2011 का क्वेश्चन है, SBI। ठीक है, चल हाँ जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को करें। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दिखता जा रहा हूँ मैं। हाँ तो सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का। 16 जो है किसका स्क्वायर है, 4 का। 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, इसका। और 81 किसका है, 9 का। तो 55 जो है वो क्या है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मैं आपको देता हूँ। तो ये मैंने क्वेश्चन दिया आपको, देखो 7, 35 है ना, और मैं बीच में लिख देता हूँ संख्या 49 और जो है 27, ठीक है, और जो है 42। हाँ थोड़ी सी राइटिंग खराब आ जाती इसमें ना, चलो 42 है ना, 42 और लिख देता हूँ मैं। हाँ तो आपको जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, 7, 27, 49, 35, 42 है ना। हाँ ये भी जो आपके बैंक PU का क्वेश्चन है आपका 2017 RRB। ठीक है, हाँ तो चलो फ्रेंड जल्दी जल्दी से देखते बताते जाओ मुझे इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ देखो क्या होता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि देखो 7 के ये सारे, देखो 7 का भाग 7 में भी जाएगा, 49 में भी जाएगा, 35 में भी जाएगा, 42 में भी जाएगा, परंतु 7 का जो है वो भाग किस में नहीं जाएगा, आप देख सकते हो। हाँ 27 में जो है 7 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आप क्लासिफिकेशन समझ रहे होंगे। आप तो आराम से घर पे बैठे रहें, ये जो टॉपिक है ये आपके लिखने का नहीं है, ये आपको केवल देखना है, थोड़ा समझना है ना। बाकी मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक पेन और कॉपी अपने साथ रखें, हर चीज़ नोट करते जाएँ, परंतु ये चैप्टर जो है नोट करने का नहीं है। ये तो ये है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन इसके लगा लोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड जो है ब्रॉड हो जाएगा और आपको चीज़ें देखने से समझ में आने लगेंगी कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर मैं आता हूँ, जो कि मैंने लिया है पेपर के क्वेश्चन से, है ना। चलिए 2013 का क्वेश्चन है ये। चलो हाँ तो फ्रेंड ये है आपके 17 नहीं 11, 17। हाँ इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम हो रही तो आप कोई दिक्कत नहीं, नंबर्स हैं तो मालूम हो जाता है, फिर भी मैं बोलते जाता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसा मेरा। हाँ 11, 17, 23, 51 और 37 है ना, ये भी आपके बैंक का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करें इसको। हाँ निकालते जाएं आंसर, जल्दी जल्दी करते जाएं बिल्कुल। हाँ आंसर मैं देख रहा हूँ, चलो हाँ तो फ्रेंड जल्दी जल्दी से मैंने देख लिया है कि देखो 17, 33, 21 है ना, ये सारी कैसी प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्या है, अभाज्य। आप समझो यहाँ पर इनमें और संख्या का भाग नहीं जाएगा, 11 में भी नहीं जाएगा, 17 में भी नहीं जाएगा, 23 में भी नहीं जाएगा और 37 में भी नहीं जाएगा, परंतु जो 51 है 51, ये दिख तो रहा है अभाज्य ऐसा, लेकिन ये है नहीं। देखो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 17 कितना होता है 51, इसका मतलब ये कैसी नहीं है, प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपके 2008 PO का पेपर का क्वेश्चन है ये। चलो लिखते हैं इसको, 13 है, 7 है, 9 है, 19 है और 17 है, 17, हाँ 17 है। तो फ्रेंड्स 13 है, 13 है, 7 है, 9 है, 19 है और 19 है और जो है 17 है ना। इसमें से आपको सही आंसर को बताना है। हाँ फ्रेंड जल्दी जल्दी से कमेंट करते हैं, ऑप्शन यही है, आप यही समझो, 13, 7, 9, 19, 17। हाँ फ्रेंड जल्दी जल्दी से देख के आंसर करते जाएं आप लोग। हाँ बिल्कुल, हाँ देख लेता हूँ मैं ना। तो देखो यहाँ पर देखो जो 13 है वह अभाज्य है, 7 भी जो है अभाज्य, 19 भी अभाज्य है और 17 भी है ना। बाकी सारे ये नंबर्स जो हैं वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। क्या नंबर है, प्राइम नंबर्स है। परंतु जो 9 है वो कैसा नंबर है, वो कंपोजिट नंबर है या भाज्य संख्या है। 9 में किसका भाग चला जाता है, 3 का भाग चला जाता है, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, उनसे अलग हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हाँ बिल्कुल आया होगा।
चलो तो अगला क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको, है ना। और ये ALP 2018 का क्वेश्चन है जो पेपर हुआ था आपका। ALP मतलब, है ना, ट्रेन वाला, ड्राइवर वाला, ट्रेन की ड्राइवर का पेपर हुआ था। ALP असिस्टेंट लोको पायलट, हाँ 2018 का क्वेश्चन है ये ALP। चलो इसमें से भिन्न बताना है हमें, इसमें से अलग क्या है। 18 है, 13 है, 26 है, 15 है और 12 है। चलो तो फ्रेंड जल्दी जल्दी से देख के बताओ आप मुझे। हाँ हाँ जल्दी जल्दी बताओ। हाँ तो देखो यहाँ पर आप बहुत आराम से समझो इसको। देखो 18 जो है वो कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। भाग चला जाता ना दूसरी संख्याओं का, इसमें 3 का चला जाता, 9 का चला जाता। 26 जो है वो भी कंपोजिट नंबर है। 15 जो है वो भी कंपोजिट नंबर है। 12 जो है वो भी कंपोजिट नंबर है। देखो 12 में 3 का, 4 का, 2 का, 6 का चला जाता है। 15 में 3 का, 5 का चला जाता है। 26 में आपका 2 का चला जाता है, 13 का चला जाता है। 18 में जो है 2 का चला जाता है, 3 का चला जाता है, 6 का चला जाता है, 9 का चला जाता है। तो ये सारे नंबर कैसे हैं, कंपोजिट। परंतु जो बीच में लिखा है आपका 13 लिखा है, जो क्या लिखा है 13, ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। इसलिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 13 या 13, है ना, जो कि है प्राइम नंबर। चलिए फ्रेंड्स तो अगले वाले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं और कर लेते हैं, है ना, कि इसमें कैसा क्या हो सकता है। चलो 27 ये जो है SSC GD का क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपको। हाँ SSC GD 2016 का क्वेश्चन ये मैंने आपको लिखा है। देखता हूँ आप पे ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। चलो मैंने आपको लिखा है 27, 29, 17, 29, 13, है ना, 19। तो देखो 27, 19, 17, 29, 13, 27, 19, 17, 29, 13 SSC GD 2016 का क्वेश्चन आपके साथ। हाँ बिल्कुल जल्दी जल्दी से कमेंट कर दिया। देखो बैठे हो ही कमेंट करने में क्या चला जाता है आपका, है ना। देख रहे हैं, समझ में आ रहा, मैं बिल्कुल जान रहा हूँ। ABC तो लिखना है, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग आंसर करते जा रहे हो, है ना। ABC बस लिखना है ऐसा, है ना। या तो आप ऐसा डायरेक्ट लिख दो कि कौन जो ऑप्शन आपका आ रहा है, 13 आ रहा है या 29 आ रहा है या 17 आ रहा है या 19 आ रहा है, आप लिख दो डायरेक्ट। हाँ चलो तो फ्रेंड जल्दी जल्दी, है ना। तो देखो 13 जो है वो कैसा नंबर है, वो जो है प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। 29 जो है वो भी प्राइम नंबर है आपका। 70 जो है वो भी प्राइम नंबर है। 19 जो है वो भी प्राइम नंबर है। लेकिन जो 27 है वो 3 से 9 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है मतलब ये क्या हो जाएगा, उनसे अलग हो जाएगा, है ना। तो आंसर सही क्या हो जाएगा, इनके क्लासिफिकेशन में जो आंसर सही है वो क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आपको जी समझ में आया होगा, इतनी उम्मीद करता हूँ। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ जो कि हमारे RRB ग्रुप D 2017 से लिया गया है। चलो हाँ क्वेश्चन आपका जो है 31, 37, 23, 21 और 17, है ना। ये आपका RRB, है ना, ग्रुप D का क्वेश्चन है 2017 का। चलो इसको समझो, 31, 37, 23, 21, 17। हाँ जल्दी जल्दी, हाँ बिल्कुल। तो देखो 31 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। 37 क्या है, प्राइम है। 27 ये भी प्राइम है। 70 जो है वो भी प्राइम है। परंतु ये जो 21 है क्या है, 21 ये कैसा है, देखो 21 में 3 का भी डिवाइड हो जाता, 7 का भी हो जाता। ये किस प्रकार का नंबर हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। कंपोजिट हो गया तो मतलब ये क्या है, इन 4 से भिन्न है, इसका क्लासिफिकेशन हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 21। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ तो लॉकडाउन के टाइम का यूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये समय हमने खो दिया और एट लास्ट जैसे ही ये सब ख़त्म होता है, ये माहौल ख़त्म होता है और हमारा पेपर आ जाता है अचानक से, फिर हम क्या करेंगे, फिर तो हम परेशान हो जाएंगे ना। इसलिए उस कल की तैयारी हमें आज से करनी ही पड़ेगी। हम अगर आज मैथ्स रीजनिंग को कंप्लीट कर दें, है ना, क्योंकि मैं सारी आपके सब्जेक्ट कवर करा ही रहा हूँ। देखिए स्पेशल क्लास में मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, है ना। यूट्यूब पे शाम को 5 बजे डेली मेरी क्लास रहती है रीजनिंग की, है ना। तो देखो मैं सारे मैथ्स और रीजनिंग को पूरे तरह से कंप्लीट कराऊंगा, एक एक टाइप को आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर को पूरा डिटेल से समझाऊंगा। देखिए ये चैप्टर होता तो मैं आपको जल्दी जल्दी से ख़त्म करा देता 4-5 टाइप पढ़ाकर,
लेकिन मैंने पहली टाइप को अभी तक आपके लगभग 7-8 क्वेश्चन इसलिए कराए हैं कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम करते जाएंगे उतनी चीज़ें हमें देखने से समझ में आने लगेंगी। हमें करना नहीं पड़ेगा पेपर में कि हम जब एफर्ट लगा रहे हैं, हम उसमें गुणा भाग जोड़ घटाना लगा रहे हैं। अगर हम बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें तो वो नेचुरली हमें समझ में आने लगेगा कि ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य, ये सम है, ये विषम है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को समझते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल, हाँ। चलिए मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ। हाँ, आप क्वेश्चन देखेंगे, बस लिखेंगे नहीं। हाँ, 37, 53, 87, 59 और एट लास्ट 73। यस, पेपर का नाम मैं लिख देता हूँ आपको। SSC CGL 2013 का ये क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन से। 37, 53, 87, 59, 73। हाँ फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से देखते जाए। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो फिर जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। हाँ करिए, इसका क्लासिफिकेशन करिए। 37 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर्स है। 53 भी प्राइम से, सोच लीजिए। 59 जो है वो भी प्राइम नंबर्स है। और 73 जो है वो भी क्या है, प्राइम नंबर्स है। परंतु जो 87 है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? हाँ बताते जाए, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। हाँ जल्दी जल्दी से देखते जाओ। हाँ, 87 में किसका भाग जाता है, जल्दी बताओ। अच्छा, हाँ 29 का भाग जाता है। किसका भाग जाता है, 29 का। देखिए 29 का जब 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 87 मिल जाएगा आपको, है ना। कितना मिल जाएगा, 87। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। अभी टाइप चेंज होने वाली है कुछ देर में। मैं 5-6 क्वेश्चन कराने के बाद आपकी टाइप चेंज कर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, हाँ बिल्कुल, हाँ करते हैं, एक सेकंड, है ना। चलिए 47, 87, 53, 19 और 73। हाँ जल्दी जल्दी करें। देखिए प्रैक्टिस कितना परफेक्ट बना देती है। अब देखो जल्दी जल्दी कितने जल्दी आंसर निकाल रहे हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है। देखो 73 प्राइम, ये भी प्राइम। 53 भी प्राइम, ये 53 है ना, क्या है 53। ओके। और ये 87 जो है कंपोजिट नंबर है, बाकी ये कैसा है, प्राइम है ना। तो प्राइम नंबर से और कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 87 जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इनमें से अलग क्या हो जाएगा, 87 जो है बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ एक सेकंड। हाँ तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूँ, नोट करता हूँ। चलिए, हाँ ये जो है 39, 78, 65, 26 और एट लास्ट 53। चलो समझो जरा। समझो जल्दी जल्दी और आंसर बताओ मुझे। हाँ 39, 78, 65, 26, 53। हाँ क्लासिफिकेशन करो इसका जल्दी जल्दी। बिल्कुल, हाँ करते जाएं, देख रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। हाँ तो फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आप कितने प्रैक्टिस करते हैं। मैथ्स रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, केवल प्रैक्टिस की हैं। आप जितना प्रैक्टिस कर लीजिए आप उसमें उतना परफेक्ट हो जाएंगे। हाँ चलो जल्दी। तो देखो 13 × 3 39, 13×3 39, 13×6 78, है ना। 13×5 65 और 13×2 26। ये सारे क्या है, 13 से विभाजित हैं। 26 भी, 65 भी, 78 भी, 39 भी। परंतु 53 में जो है 13 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 53 कैसा है, अलग हो जाएगा, है ना। बाकी सारे में 13 का भाग जा रहा है, इसमें 13 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, 53। हाँ समझ में आया। हाँ जल्दी थम करते जाए, समझ में आ रहा है थम तो कर दीजिए आइए। हाँ बिल्कुल, हाँ हो रहा है हो रहा है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी निकालते जाओ। हाँ बिल्कुल निकालते जाएंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, मज़ा आ रहा है, आराम आराम से लिखता हूँ ना। 55, 33, 22,
77 और 11। चलो हाँ देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पा रहे हैं। 55, 33, 22, 77, 11। हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो देख लेते हैं ना जल्दी जल्दी। तो मैंने देखा यहाँ पर 55, 33। तो देखो इसमें आप बोलोगे सर सभी में 11 का भाग जा रहा है, आंसर कैसे निकालें। तो यही हमें इस चैप्टर में सीखना है कि जब एक से ज़्यादा 2 लॉजिक 3 लॉजिक आ जाए तो हम कैसे आंसर निकालें। तो फ्रेंड्स आप समझो, देखो 11 का भाग तो सभी में जा रहा है, पांचों संख्याओं में। तो आप ये लॉजिक नहीं लगा सकते कि ये 11 का भाग जा रहा है इसमें, क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसमें 11 का भाग नहीं जा रहा हो। हाँ आप भाज्य भाज्य देख सकते हो। देखो 55 में काय का भाग जा रहा है 11, 33 में काय का जा रहा है 11, 22 में काय का जा रहा है 11, 77 में काय का जा रहा है 11। लेकिन 11 जो है भाज्य संख्या है प्राइम नंबर से, क्योंकि इसमें 11 और इसकी जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं जाता। तो 11 जो है प्राइम नंबर से, बाकी सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर हैं। तो देन क्लासिफिकेशन में हम क्या करेंगे, हाँ 11 को जो है हम डिवाइड रख कर देंगे। तो 11 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आ रहा होगा। चलो अगला। हाँ फ्रेंड्स एसएससी में तो इसके 2 क्वेश्चन पक्के रहते हैं कि हाँ ये नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे ही। चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपका, हाँ लिख देता हूँ कि 61, ABCD नहीं लिख रहा हूँ, नंबर लिख देता हूँ। 61, 51, 71, 31 और 41। चलो जल्दी से इसको क्लासीफाई करो। हाँ करते जाओ, है ना। 30 सेकंड का समय दूंगा मैं हर एक क्वेश्चन के लिए। 30 सेकंड का समय आपके पास रहता है पेपर में, है ना। तो आप 30 सेकंड का मुझसे समय ले लीजिए। जी हाँ 30 सेकंड का समय आपने ले लिया है। चलो जल्दी जल्दी से आंसर करते जाओ, जल्दी जल्दी कमेंट। हाँ बिल्कुल, ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी 71 क्या है, प्राइम नंबर है। और 61 भी क्या है, प्राइम नंबर। पर 51 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। 51 में जो है 17 क्या होता है, 51। 3 का भाग भी चला जाता है और 17 का भाग भी चला जाता है, इसलिए जो 51 है वो क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें से बिल्कुल अलग हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स समझ में आया। हाँ बिल्कुल, अगला क्वेश्चन करता हूँ। फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना, लॉकडाउन में बैठे बैठे ये वीडियो देखते रहे मेरे, आराम से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और आपको रीजनिंग में 25 में से 25 और मैथमेटिक्स में 25 में से 25 ही मिलेंगे, है ना। इतना है। जहाँ नोट करने का होगा मैं नोट करने का बोलूँगा। आज की जो क्लास है बहुत लाइट क्लास है, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। आप बस बैठे बैठे हर एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में चलाते रहे। मैं कह रहा हूँ बने ना बने, आप अगर अपने दिमाग में बार बार वो चीज़ को ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पे धीरे धीरे बनने लगेगा, है ना। चलो फिर भी आप लोगों के आंसर तो काफ़ी आ रहे हैं। हाँ चलिए मैं लिखता हूँ 63, 12, 51, 43, 23। चलो है ना। ये आपका क्वेश्चन है MP पुलिस का। पुलिस मतलब कांस्टेबल 2017 का क्वेश्चन है। हाँ फ्रेंड्स अच्छा MP पुलिस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ना। देखो MP पुलिस अगर बात करता हूँ पहले कांस्टेबल की, तो उसमें 70 नंबर और 30 नंबर में डिवाइड रहता है पार्ट। तो 70 में आती है आपकी मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। और इसमें आती है मध्य प्रदेश, मतलब पूरा GK आता है। तो इसमें 3 पार्ट ज़्यादा आते हैं, है ना। ये देखो आप देखो मध्य प्रदेश आता है, MP GK आएगा आपको, साथ साथ आपको साइंस आएगी और साथ साथ आपको आएगा करंट अफेयर। क्या आएगा, करंट अफेयर, है ना। तो 30 नंबर इस तरीके से डिवाइड रहते हैं, मध्य प्रदेश, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर में। और आपके 70 नंबर मैथ्स रीजनिंग के आते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग जो है 40 नंबर की रहती है और मैथ्स जो है 30 नंबर की रहती है। हाँ तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली रीजनिंग की तो आपके 40 और 30 70 नंबर अगर यहाँ मिल गए, मैं कह रहा हूँ 70 में से अगर आपके 68 नंबर मिल गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि जो है मध्य प्रदेश की जो
एमपी कांस्टेबल की लिस्ट है जो पिछली बार जो लगभग 77 के आसपास गई थी, है ना, 77 के आसपास रहती है। तो मतलब बहुत सी बात आप जी समझिए कि अगर आपने 84 या 5 नंबर ले लिए तो आप सेफ जोन में हैं, है ना। हाँ, और अगर बात करें एमपीएसआई की, तो देखो एमपीएसआई का जब एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, उसमें जो है मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट है वो कुल मिला के लगभग 5 से 60 नंबर तक आया था। कई बच्चे जो बहुत ज़्यादा जीके की तैयारी कर रहे थे, इतनी मैथ्स रीजनिंग आके वो घबरा गए थे, और बाद में आके उन्होंने बताया भी था, और मैंने खुद भी देखे थे पेपर जो बाद में अपलोड कर कर, तो उसमें 50 से 60 नंबर की मैथ्स रीजनिंग आ गई थी, है ना। तो फ्रेंड्स आपको मैथ्स रीजनिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो आंसर आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी देख के बताओ, हाँ जल्दी जल्दी बताते जाओ। हाँ फंस रहे हैं सर इस क्वेश्चन में, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जल्दी जल्दी देख के बताते जाओ, आते जाएगा। हाँ चलो जल्दी बताओ। हाँ तो देखो एकदम दिमाग सेट मत कर लेना आप, एकदम से मतलब ये वाला सेट मत कर लेना कि देखो भाज जवाज पे ही डिपार्टमेंट है। आप बहुत आराम से देखो, देखो कभी कभी देखो ये कैसी है विषम है, ये भी कैसी है विषम है, ये भी कैसी है विषम है, ये भी किसम विषम है, और ये कैसी है सम है। तो 12 कैसी है सम है, बाकी सब क्या है विषम है। आप कहोगे भाज्य वाज्य में सर 43 और 23 जो है अभाज्य संख्या है, और 63, 12 और 51 जो है वो क्या है भाज्य या कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर लॉजिक जो लगा है इवन ओड का लगा है, सम और विषम का, जो कि हमने पहले पढ़ा था सबसे। चलो फ्रेंड्स आ गया समझ में। हाँ 12 बिल्कुल सही। चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको मैं लिखता हूँ, एक सेकंड, है ना, सॉरी फ्रेंड्स। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो ये है, एक सेकंड। 63, 69, 21, 81 और 15, मैं इसके बीच में ऐसा लगा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। हाँ 63, 69, 21, 81, 15। चलो जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाओ इस पर। 63, 69, 21, 81, 15। हाँ जल्दी जल्दी। देखते जाओ जल्दी जल्दी। हाँ बताते जाओ बताते जाओ। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ समझते जाओ इसको जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, सारी जो है विषम संख्या हैं। भाज जवाब ये देखने जाओ तो भी कुछ नहीं मिल रहा मेरे हिसाब से। 69 जो लग रहा है ना क्या है, जैसे मैं इसके ऑप्शन दे देता हूँ आपको। मैंने ऑप्शन दे दिए 63, 21, 81, क्योंकि ऑप्शन तो आपके 4 होंगे, ABCD, है ना। कभी कभी आ जाते 5 ऑप्शन भी तो SSC वगैरह एग्जाम्स में। चलो हाँ, जैसे मैंने ये वाले ऑप्शन दे दिए आपको। हाँ बिल्कुल। 69 जो है वो भी कंपोजिट नंबर है, आप समझो यहाँ पर। 69 क्या है, कंपोजिट नंबर है। 3 से डिवाइड करो, 2, 3, 23 दिया 69 है ना, ये भी कंपोजिट। हाँ तो फ्रेंड्स देखो आप जल्दी जल्दी से देखते जाओ इसको। देखो 81 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है 81 परफेक्ट स्क्वायर है। इट्स स्क्वायर इज 9। ओके, तो ये 9 का स्क्वायर है, बाकी से कोई संख्या जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 81 जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है ना। हाँ फ्रेंड्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 81 जो है वो आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, आप जल्दी जल्दी करके इसको बताएंगे। बिल्कुल एक सेकेंड। हाँ ये क्वेश्चन 77, 81, 49, 63, 56। हाँ फ्रेंड जल्दी जल्दी से करते बताओ इसको। हाँ जल्दी जल्दी। बताओ बताओ। हाँ बिल्कुल, परफेक्ट स्क्वायर तो 2 हो गए ना। 81 भी परफेक्ट, 81 9 का स्क्वायर है, 49 जो है 7 का स्क्वायर है। हाँ ये नहीं हो पाएगा। डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, डिविजिबिलिटी बिल्कुल। डिविजिबिलिटी रूल मतलब देखो यहाँ पर देखो, 56 में किसका भाग जा रहा है, 7, 7 या 8 56, 7 से भाग 2, देखो सब में 7 का 7 का डिवाइड हो रहा। बट 80 में 1 में जो है 7 का डिवाइड नहीं हो रहा।
हाँ बिल्कुल, तो 81 में जो है 7 का डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए सही आंसर क्या होगा आपका 81 होगा। क्या होगा 81। हाँ तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, इसी तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होते हैं ना, कॉन्सेप्ट एक दिन में नहीं बनते, उसको अपन को बनाने के लिए 2-3 महीने लगते हैं। हाँ अगर आपको पूरा कोर्स लेना है तो आप सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग मुझे फ़ोन लगा सकते हैं, एक बार मुझसे बात कर लीजिए। और सब्सक्रिप्शन नहीं भी कराना तो एक बार मुझसे जुड़ जाइए ना, टीचर से जुड़ने में आपका कोई घाटा नहीं है। मुझसे जुड़ जाएंगे, आने वाले एग्ज़ाम्स की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको मिलती रहेगी, है ना। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप जुड़ जाए, जिससे मैं आपको क्या है ग्रुप वगैरह में भी ऐड कर लूँगा, तो PDF वगैरह मिल जाएंगी। साथ साथ टेलीग्राम चैनल जो है वो अभी मैं प्रेजेंट में अंकुर सर के साथ जो है, अंकुर सर जो इसी चैनल में आपका GK पढ़ा रहे हैं। हाँ तो उसका टॉपर्स पॉइंट नाम से है टेलीग्राम चैनल, क्या है टॉपर्स पॉइंट, बिल्कुल। हाँ उसमें भी जुड़ जाए, है ना। चलिए तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। हाँ तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका आ रहा है, चलिए जल्दी से नोट करते हैं। 140, 240, 480, 360 और 720। अच्छा जल्दी से, है ना। 140, 240, 480, 360, 720। जल्दी जल्दी से इसको आंसर करते जाएं। बताओ बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसमें किसका भाग जा रहा है 120 का, या हाँ ठीक है 120 या 12 कुछ भी मान सकते हो आप। देखो सब में 120 का भाग जा रहा है, परंतु जो है आपका देखो सब सम है, सब मतलब वैसे ही है कॉन्सेप्ट। तो आप सीधा मान लो 140, क्योंकि इसमें जो है किसका भाग नहीं जा रहा है 120 के या 12 का भाग जो है किसी भी तरीके से जा नहीं रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यही लिख दूँ मैं इसकी, चलो अगली स्क्रीन पे लिख देता हूँ। हाँ चलो तो अगला क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ ये इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ 250, 175, 350, 200 और 150। हाँ इस वाले का आंसर बताओ जरा जल्दी जल्दी। हाँ बताते जाओ। हाँ बताते जाओ बताते जाओ। चलो वैसे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। हाँ ठीक है ठीक है, आप कोई मान सकते हो। देखो यहाँ पर सारी सम है, तो आप ये मान लो 50 का भाग, है ना, या आप मान लो 10 का भाग। तो इसमें भी जा रहा है, 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 लेकिन 175 में जो है भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 175 जो है वो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। चलो तो अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपन समझते हैं इसको बहुत जल्दी जल्दी से। हाँ अगला क्वेश्चन में लिखता हूँ आपका 438, 392, 248, हाँ 414 और 326। हाँ फ्रेंड्स तो इसका जल्दी जल्दी से आंसर आप लोग करते जाएं। हाँ बिल्कुल करते जाएं आंसर। हाँ 1 सेकंड, 30 सेकंड है आपके पास पूरे, आप इस 30 सेकंड को पूरा लें और फिर मुझे आंसर करें, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ चलो जल्दी जल्दी बताते जाएं। हाँ क्या लॉजिक लग रहा है, लॉजिक बताएं लॉजिक। हाँ लॉजिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, आंसर जो है वो, हाँ बिल्कुल सी, मतलब 248 जो है वो आंसर क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। इसके पीछे लॉजिक बताएं ज़रा। हाँ बिल्कुल लॉजिक में देख रहा हूँ, आप बताते जाएं। हाँ सेंड आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। हाँ देखो ये रीजनिंग है, यहाँ पर देखो क्या है, मैथमेटिक्स तो चलती है लेकिन कुछ कुछ रीजनिंग का भी चलता है। देखो यहाँ पर जैसे ये पहली संख्या है समय, समय, और ये क्या है विषम है। इसका मतलब देखो ये सम, दो सम है और एक क्या है विषम है ना, बीच में विषम है। यहाँ देखो, हाँ समझो इसको, बोलो ठीक है। यहाँ विषम है, विषम है और ये सम है, और ये क्या है सम है,
विषम विषम, ये क्या है, विषम सम। तो बाकी सारी संख्याएं जो है सम और विषम संख्याओं से मिलकर बनी है। बाकी सारी संख्या कैसी हैं, इवन और ऑड नंबर से मिलकर बनी है। बट जो आपका है 248 है ना, 248 है, ये पूरा किससे है, 2 भी सम है, 4 भी सम है और 48 भी सम है। इस तरीके के लॉजिक भी आते हैं, है ना। आपका जो है ये क्वेश्चन है SBI बैंक PO का क्वेश्चन है, बताइए 2015 का क्वेश्चन ये मैंने आपको उठाया है। तो यहाँ पर ये लॉजिक इन्होंने दिया है, क्या दिया है कि ये सारी संख्याएं क्या है, इनमें जो जितने भी नंबर्स यूज हैं वो क्या है, इवन है। बाकी सब में क्या है, इवन और ऑड नंबर्स यूज हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हाँ, आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो फ्रेंड्स कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की बात। हाँ, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आप लोग नोट करेंगे। हाँ, नोट नहीं करेंगे, देखते जाएंगे बस। 29, 19, 17, 13, 11 है ना, 11। चलो इसको मिटा देते। हाँ, चलो जल्दी जल्दी से बताते जाओ आंसर। 21, 19, 17, 13, 11। हाँ, आंसर बताओ जरा इसमें से जल्दी कौन सा हो जाएगा। लॉजिक ही बता दिया ना। हाँ बिल्कुल, ये देखो ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड नहीं, प्राइम है। ये क्या है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम। बट जो 21 जो है वो क्या है, 21 जो है वो 3 से भाग चला जाता है, कंपोजिट नंबर है। जी हाँ, तो 21 जो है वो क्या हो जाएगा आपका, हाँ वो क्लासिफिकेशन में वही आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि ये नंबर ऑड है, वो ये कंपोजिट नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स हैं। यस यस, हाँ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ठीक है, चलिए तो मैं अगला क्वेश्चन बनाता हूँ, बहुत इजी। चलो 1 2 3 4, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पेपर का क्वेश्चन है। SSC MTS 10th लेवल का जो पेपर होता है ना, वो 2017 का क्वेश्चन है ये। SSC MTS मल्टीटास्किंग है ना। SSC के फॉर्म निकलते रहते हैं हर 6 महीने में, 3 प्रकार के फॉर्म निकलते हैं, जानकारी दे दूं आपको, है ना। SSC CGL, ठीक है। एक आता है 10th+2 हाई सेकेंडरी, 10th+2 लिखा रहेगा, और एक लिखा रहेगा MTS। हर 6 महीने में ये एग्ज़ाम निकलते रहते हैं, मतलब साल में 2 बार, है ना। और अभी जो आपको आपने देखा होगा वो SSC CPU की भर्ती भी आई है। कौन सी भर्ती आई है, CPU। तो अगर आप मैथ्स रीजनिंग अच्छी कर लो तो आपके इतने सारे एग्ज़ाम्स आप दोगे। तो देखो इन पूरे एग्ज़ाम्स का जो बेसिक पैटर्न वो यही है कि 100 में से 50 नंबर जो है वो 25 की मैथ्स और 25 की रीजनिंग, है ना। और 25 जो 50 नंबर हैं उनमें ये आएंगे जीके के और ये इंग्लिश के, है ना। जीके भी 2 पार्ट से डिवाइड होगा। आप बस इतना समझ लो कि आपके जो 100 नंबर हैं उसमें से 50 नंबर किस सब्जेक्ट के हैं, मैथ्स और रीजनिंग के हैं, जो कि दोनों आपके कवर कौन करेंगे, अंकित सर कवर करेंगे, पूरी तरह से कवर करेंगे। चलो जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाओ। हाँ, देखना चाहता हूँ कितने लोग आंसर दे पाते हैं इस क्वेश्चन का। हाँ बिल्कुल, SSC के पेपर का क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल करते जाएं। लॉजिक के साथ, लॉजिक के साथ देना है आपको, विदाउट लॉजिक नहीं देंगे आप लोग। हाँ, तो देखो भाई, है ना, 1 2 3, इसमें एक ही पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 का वर्ग क्या है, 4। 2 का वर्ग क्या है, 4। तो देखो बाकी सारी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी देखो ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ना ही भाज्य ना ही अभाज्य आती है एक, है ना। तो इस तरीके से एक ही पूर्ण वर्ग संख्या है, वो क्या है, 4। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया है, 4। हाँ समझ में आया, बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल करते जाएंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे मैथ्स और रीजनिंग उतनी अच्छी बनेगी आप पे, ऐसा मेरा मानना है। आप खुद देखते जाइए। आप इसके, मैं कह रहा हूँ इसके आप 50 क्वेश्चन लगा लीजिए मेरे साथ बैठकर। नेक्स्ट टाइम से अगर ये इसका आपको कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, आपका अंदर से मन होगा, आप टेस्ट पेपर लगाओगे, आप कहीं भी देखोगे, आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन तो मुझे करना है। और यही पेपर में होता है, यही मेंटलिटी अगर आप लेके पेपर में चले गए कि बस आज तो मुझे मैथ्स रीजनिंग में सारे नंबर लाना है ना। अगर देखो हम सीख जाएंगे तो हमारे अंदर एक फीलिंग आएगी कि हमें ये करना है, हमारे से मन लगता है ना। तो जिस चीज़ में मन लगता है वो चीज़ अपने आप क्वालिफाई हो जाती है। और अगर आप सोचें कि नहीं मैं तो मैथ्स रीजनिंग से डरता हूँ या नहीं बन रही है, तो बनती इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, है ना। तो आज हम देखो कितनी सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं और करते जाएंगे। मैं तो ये लेक्चर काफ़ी बड़ा लूँगा,
इस एक लेक्चर में मैं जो है आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट ही कराऊंगा। हाँ बिल्कुल, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। चलो तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए इस क्वेश्चन को मैं डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ये क्या आ गया, वायरस है ना। चलो एक सेकंड, मैं इंक बदल देता हूँ ना, इंक बहुत सारा टाइम हो गया इंक की इंक ले रहा हूँ। कुछ अच्छी सी इंक लेता हूँ दूसरी कलर की। हाँ चलो हाँ तो फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। हाँ जल्दी से लिख देता हूँ। 17, 19, 13, 21। चलो जल्दी जल्दी से फाइंड करो इन चार में से कौन सी संख्या अलग है। बिल्कुल। हाँ देखिए आपके आंसर आने लगे हैं, मुझे समझ में आ गया है कि अब चैप्टर आप पे धीरे धीरे बनने लगा है। हाँ बिल्कुल, अच्छा बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि आप पे चैप्टर बनने लगा है, क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली ना काफ़ी। देखो ये प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये कैसा कंपोजिट नंबर। समझो 21 में 3 का भी चला जाता, 7 का भी चला जाता, इसलिए ये कंपोजिट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आप पे बन गया। हाँ बिल्कुल, अगला समझ में आ गया। आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, थम करते जाओ। हाँ बहुत सारे लाइक चाहिए, करते जाओ लाइक। हाँ बिल्कुल, लाइक भी करना है ना। चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ एक क्लास मेरी यूट्यूब पर शाम को 5 बजे रहती है, आप नोट कर लो। इवनिंग में कितने बजे रहेगी, 5 बजे जो है वो आपका यूट्यूब में रहेगा। कहाँ रहेगा, यूट्यूब में, है ना। बिल्कुल, ये प्राइम टाइम होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोचिंग के या कहीं जाता है तो वह या तो सुबह जाता है या शाम को जाता है। तो शाम को भी अगर वो जाएगा तो 4:30-5 बजे से वो क्लास अटेंड करता है 6, साढ़े 6, 7 बजे तक। तो ये बिल्कुल मैंने प्राइम टाइम दिया है आपकी कोचिंग के टाइम का, है ना, 5 बजे का, है ना। इस लॉकडाउन में आप अपने घर में बैठो, आराम से सब कुछ भूल जाओ और अंकित सर की 5 बजे से क्लास लो, जिससे क्या है आपके सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ, है ना। ये चैप्टर इस तरीके का है नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें प्रैक्टिस है, इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बाकी मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, आप प्ले लिस्ट में चले जाना इस चैनल की, अंकित जैन, है ना। देखो प्ले लिस्ट में जाना, उसमें लिखा होगा MPPSC मैथमेटिक्स प्री प्लस मेंस, है ना, और लिखा होगा अंकित जैन। प्ले लिस्ट में चले जाना, क्लॉक के वीडियो डल गए हैं और बाकी सारे वीडियो डलने वाले हैं, है ना। तो ये सारे वीडियो आप देखो, उसमें मैंने कितने कॉन्सेप्ट कितने टाइप से पढ़ाया है। एक क्वेश्चन भी मैं नहीं छोड़ता हूँ, एक पैटर्न भी नहीं छोड़ता हूँ जो पेपर में आता है, सब कुछ कवर कराता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोगों पे बनता है, कितने लोग इसका आंसर करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन है क्या, 78, 144, 25 और 36। चलो जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल मज़ा आ रहा है। ये देखो आंसर, आंसर पे आंसर, ये 78 आंसर है। देखो 25, 144, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग और ये 6 का वर्ग, लेकिन ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए यही आंसर है। चलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं जल्दी बढ़ता हूँ आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तैयार है, हाँ बिल्कुल तैयार है। सॉरी लाइन खिंच गई मुझसे, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने इसका पीपीटी नहीं बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाया ना, वरना पीपीटी में क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, सब कुछ लिखा होता है ना। इसमें मैं आपको हाथ से ही लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा समझ में आता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कर पाते हैं। देखिए मैं हर 30-35 सेकंड में क्वेश्चन बदल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप पहले से भी तैयारी करके रखें तो रिवीजन करने में मदद होगी। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ इसके। हाँ ये क्वेश्चन, हाँ SSC GD का क्वेश्चन है ये जी। SSC GD जो 10th लेवल की होती है ना, वो GD, हाँ 2017 का क्वेश्चन है ये। इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़बरदस्त आया था। हाँ जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ जल्दी जल्दी। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें जो लॉजिक बताया गया, देखो सबसे पहले तो अपन अगर इसको करने जाएंगे तो देखो, हाँ 11 का वर्ग 121 होता है और 10 का वर्ग क्या होता है, 100। नहीं ये लॉजिक भी नहीं लगा पाएंगे। अगर इवन और ऑड का लगाएंगे तो देखो ये इवन, ये इवन, ये इवन, ये ऑड, ये ऑड, तो 2 सम और 2 क्या हो गई, विषम हो गई, ये लॉजिक भी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स इसमें एक रीजनिंग का लॉजिक लग रहा है, इसमें मैथमेटिक्स का लॉजिक नहीं लग रहा है। वो लॉजिक हम समझेंगे, वो लॉजिक कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि देखो
इसमें एक अंक कितनी बार आया? 2 बार। इसमें एक अंक कितनी बार आया? 2 बार। इसमें एक अंक कितनी बार आया? 2 बार। लेकिन इसमें एक अंक कितनी बार आया? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। इसमें एक ही अंक कितनी बार आ गया? 3 बार। इसलिए यही पूरा क्या हो गया हमारा? हाँ, यही हमारा आंसर हो गया। हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। है ना, बहुत सिंपल लॉजिक लग गया। तो रीजनिंग ऐसी ही है, कहीं कहीं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लग जाता है और कहीं कहीं बहुत छोटे कॉन्सेप्ट में आंसर दे देता है। हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आंसर निकालें अगला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। चलो अगला क्वेश्चन जो है वो और मज़ा आएगा आपको करने में। हाँ जी हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। आप कहोगे सर ने इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों लिख दिया? हाँ मज़ा आता है ना। जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं वही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, है ना। चलो जल्दी, 25वां क्वेश्चन है लगभग ये अपना। चलो हाँ, जल्दी जल्दी से देख के बताओ। अरे फ्रेंड्स बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ पर ये कैसी है? विषम में। ये कैसी है? विषम में। ये कैसी है? विषम में। और ये कैसी है? समय। लो, है ना, बड़े होने से कुछ नहीं होता है ना। हाँ, बड़े होने से कुछ नहीं होता है ना। बिल्कुल। हाँ, खजूर वाला एग्जाम्पल याद आ रहा होगा आपको, है ना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं। हाँ वही वही, है ना। तो बड़े होने से आपको डरना नहीं है ना। कॉन्सेप्ट तो सिंपल है सीधा सम और विषम वाला लगा है इसमें कॉन्सेप्ट। चलो अगली बार याद है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन में मजा आएगा आपको। चलिए मुझे करके बताएंगे। चलो तो फ्रेंड्स टाइप चेंज कर देते हैं, अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ये टाइप सेकंड हो जाएगी। देखो टाइप फर्स्ट मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको बता दिए, काफ़ी कॉन्सेप्ट बता दिए। टाइप टू में क्या होगा? आपको दो संख्याओं के जोड़े देगा, मतलब दो संख्याओं का समूह देगा और कहेगा ऐसे दो दो समूह के, मतलब चार संख्या देगा। हर एक समूह में दो संख्याएं होंगी। फिर आपसे बोलेगा कि इन ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप से जो है वो अलग है ना। चलो फ्रेंड्स, बिना कोई देरी गवाए सीधा अपन पेपर का क्वेश्चन उठाते हैं। एसएससी सीजीएल 2000 क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2013 का मैंने क्वेश्चन लिया है। चलो ऐसा आएगा, 1 5 4 20 और 5 65, हाँ और 7 35। ठीक है, अब हमें ये बताना है। देखो हमारा पहला ऑप्शन कैसा है? इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा हमारा सी और ये हो जाएगा हमारा क्या? डी, है ना। तो अपन को इसमें से बताना है कि कौन सा संबंध जो है वो गलत है। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी से देख रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, आप जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएँ। हाँ देखो यहाँ पर, तो देखो ये 1 और 5 का संबंध ये इससे कितने मल्टीपल में है? 5 मल्टीपल में। ये 4 पंजे 20, है ना। तो ये भी 5 गुना है और 7 पना कितना है? 35 है। तो ये सारा क्या है? जो द्वितीय संख्या है वो प्रथम संख्या से कितने गुना है? 5 गुना है। परंतु यहाँ है तो गुना, लेकिन 5 गुना नहीं है। तो ये 13 पना कितना हो गया? 65 हो गया। इसलिए ये क्या हो गया? इन तीन समूह से, चार समूह में जो सी वाला समूह है वो क्या हो गया? उससे अलग हो गया। हाँ फ्रेंड्स, तो ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगली, उम्मीद समझ में आया अच्छी तरीके से। इसमें इस तरीके से लॉजिक लगी, दोनों में समझना पड़ेगा दोनों में क्या संबंध है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आता है। हाँ तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो इस प्रकार है, 4 32 5 125। चलो 4 और 32, 2 और 8 और 3 और 27। हाँ जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाओ, ए बी सी। हाँ बिल्कुल, जो चीज़ समझ में आया उसकी तारीफ भी करना चाहिए, है ना। इंसान है हम। आप जितना अच्छा करोगे, जितना आप अच्छा करोगे और दूसरे उसकी तारीफ करेंगे तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा, आप और अच्छे काम करोगे, है ना। इसी तरीके से टीचर के साथ है, अगर टीचर को बढ़ावा मिल रहा है, बच्चे उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो फिर टीचर का मनोबल और बढ़ता है, टीचर और अच्छा कंटेंट बनाता है और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करता है। हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल, देखो मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया था अभी। क्या बताया था बताओ? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया था जो लॉजिक आपका था, किस चीज़ का था लॉजिक? हाँ आपको मैंने बताया था पूर्ण घन संख्याएं, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो देखो मैंने बताया था आपको, आराम से देख लो।
1 का क्यू क्या होता है, सॉरी मैं अपने ऊपर लिखने लगा, हाँ रुको एक सेकेंड। 1 का क्यू क्या होता है 1, 2 का क्यू क्या होता है 8, 3 का क्यू कितना होता है 27, 4 का क्यू क्या होता है 64, 5 का क्यू कितना होता है 125, चलो बताया था मैंने। 6 का क्यू कितना होता है 263, 7 का क्यू कितना होता है, हाँ कितना 343, 8 का क्यू कितना होता है 512, 9 का क्यू कितना होता है 729, और 10 का क्यू कितना होता है 1, है ना, और भी आगे जा सकते हैं आप। 11 का क्यू कितना होता है 133, 12 का क्यू कितना होता है 27, 13 का क्यू क्या होता है, क्यू सॉरी मैं इसके लिख रहा हूँ, हाँ नहीं नहीं यही मुझे, हाँ 2197, है ना, और भी आगे बढ़ सकता हूँ, जैसे 14 का क्यू क्या होता है 2744 होता है, 15 का क्यू क्या इतना होता है 3375, चलो ठीक है इतना काफ़ी है, आप इतने में समझ लो कि देखो, है ना। हाँ फ्रेंड्स, तो आप इतने में बहुत आराम से तरीके से समझ सकते हो कि देखो 2 का क्यू ये है, 3 का क्यू ये है, 5 का क्यू ये है, लेकिन ये इसका क्यू नहीं है, इसलिए यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। हाँ जिसको क्यू याद नहीं है भैया स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। चलो हाँ हाँ उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलो तो सब कुछ पता होना चाहिए अपन को, है ना, इससे क्या आपकी बहुत छोटी छोटी सी जो मैथमेटिक्स है ना वो भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी ये क्वेश्चन लगाने से, है ना। चलो जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी कभी कभी फंसती हैं वो सही हो जाएंगी, है ना। चलो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे के रखे हैं, 46, 10, 42, 33, 20, 38 और 91 और 12। चलो जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाएँ इसका। हाँ बिल्कुल, हाँ बताते जाएँ बताते जाएँ, नहीं आ रहा समझ, समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है ना। एसएससी सीजीएल का नंबर है, ऐसी थोड़ी मिल जाएगा आपको, एसएससी सीजीएल 2015 का ये क्वेश्चन आया है आपको। हाँ समझते जाइए और आंसर भी बताते जाए। तो फ्रेंड्स देखो एक आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 36, है ना, कभी अगर हो जाए तो आप थोड़ा सा ऐसा देख लेना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 18, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, करो जरा घटाओ 9, इन दोनों को घटाएं कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गए, 11 में से 2 गए, 9 बची, 8 हुए, 8 में 79, कितना हो जाएगा 79। तो देखो इसका डिफरेंस कितना आया है 36, इसका कितना आया 9 और इसका कितना आया 18। ये सारे कैसे नंबर हैं, हाँ ये सारी भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, कैसे नंबर है कंपोजिट, परंतु 79 क्या है कंपोजिट नंबर, हाँ 79 जो है वो नहीं है कंपोजिट नंबर, ये कैसा नंबर है, हाँ ये प्राइम नंबर से, कौन सा नंबर है प्राइम नंबर से, अभाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है अभाज्य। तो बाकी सबका अंतर जो है वो क्या आ रहा है, डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है आपका, हाँ बाकी सबका जो है डिफरेंस जो है वो आ रहा है क्या कंपोजिट या भाज्य संख्या है, लेकिन 91 और 12 का जो है वो आ रहा है कितना, हाँ वो आ रहा है 79 जो कि क्या है प्राइम नंबर से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाँ बिल्कुल ये वाला आंसर बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए फोर्थ वाला बिल्कुल सही, आगे बढ़ते जाए, हाँ बिल्कुल लाइक करते जाओ, थम करते जाओ। अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, पेपर की सारे क्वेश्चन मैं पेपर ही की रखता हूँ, मेरे आपके किसी वीडियो में किसी स्लाइड में अगर कोई भी क्वेश्चन मिला है मैं केवल पेपर के क्वेश्चन रखता हूँ उठाकर, है ना, जो पेपर में आया बच्चा वही सीखे तो ज़्यादा अच्छा है ना, वही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आप सीधे वही क्वेश्चन सीखो जो आपके पेपर में आए हैं, है ना। चलो ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट होती रहती, संख्या बदल जाती, कॉन्सेप्ट तो वही रहता ना उनका। देखो मैं खुद आपको बता रहा हूँ, देखो चलो जी वाला क्वेश्चन आप करो, ए ऑप्शन से 678, 452 और जी 13, जी 11, 14। हाँ फ्रेंड्स चलो जल्दी जल्दी ये वाला क्वेश्चन करके बताओ मुझे। हाँ 29, चलो हाँ जल्दी जल्दी, हाँ हाँ जल्दी जल्दी, ये एक लिखा है एक, है ना, चलो एक मिनट,
चेक करते जाओ, देखो आराम से समझ लो। मैंने क्या लिखा है, 678, 452, 113 और 1114। हाँ बिल्कुल। हाँ यही है क्वेश्चन। हाँ चलो आंसर बताओ जल्दी जल्दी इसका। हाँ देखो, तो ये आप समझो, यहाँ पर देखो, ये इससे 13 गुना है, 13 चौके 52 है ना, और 6 गुणे 13 करके देखो, 13 6 78, सब 13 गुना है। कितने गुना है, 13 गुना। लेकिन यहाँ 13 गुना नहीं है, ये तो एक भी गुना, एक गुना से थोड़ा सा ज़्यादा है। आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही है। 11 14 जो है आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका। हाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलते। हाँ बिल्कुल चलिए। हाँ तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपको। हाँ पूरा चैप्टर आप एक ही बार में समझ लीजिए तो ख़त्म हो जाएगा आपका। कॉन्सेप्ट सारे बन जाएंगे, एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा ये, है ना। और अगर आप वीडियो छोड़ते भी हैं तो आप वहाँ से ज्वाइन करें जहाँ से पहले छोड़ा था ना, तो इस तरीके से भी सही है आपकी स्ट्रेटजी, है ना। क्योंकि वीडियो मैं काफ़ी बड़ा बनाने वाला हूँ अभी, मतलब लगभग ख़त्म होने वाला है, लेकिन आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। हाँ चलो फ्रेंड्स समझ लो इसको, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ जला, इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल देखते जाओ, हाँ बताते भी जाओ, हाँ बताते जाओ जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल सही है। नहीं देखो यार, यहाँ देखो, आराम से देखो ना, 7 6 42, 10 से 9 बार में जाएगा। ये 9 8 72, लेकिन 11 का भाग 115 में नहीं जाएगा। जब आप 11 में भाग दोगे 115, है ना, 115 में आप भाग दोगे 11 का, तो 11 से पूरी तरह से ये संख्या विभाजित नहीं हो पाएगी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 11 115, है ना। हाँ उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आ गया। चलो एक सेकंड फ्रेंड्स, है ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलने के पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिखता हूँ मैं इसको। हाँ बिल्कुल, एक सेकंड, है ना। अगला क्वेश्चन जो है, ये सारे पेपर की क्वेश्चन है, मैं पेपर आपको बता देता हूँ ना, इसको पेपर ही बताते जाता हूँ किस पेपर का मैंने कौन सा क्वेश्चन उठाया है। हाँ ठीक, एक सेकंड। हाँ RRB ESM का पेपर है ये, 2013 का पेपर है। चलो असिस्टेंट मास्टर ESM, पेपरों के नाम भी पता चलते जाएंगे इसमें। चलो जल्दी जल्दी से कमेंट करो, इसका आंसर मुझे जल्दी जल्दी से चाहिए। 30 सेकंड है आपके पास, हाँ बिल्कुल 30 सेकंड में आप मुझे रिप्लाई करो जल्दी से आंसर, कि कौन सा आंसर इसका सही है और क्यों है। थोड़ा सा लॉजिक भी अगर आप बता पाओ। हाँ जल्दी जल्दी से करते जाओ। चलो एक सेकंड ना। हाँ चलो जल्दी जल्दी से करते जाओ इसको। हाँ नहीं बन रहा है कि बन रहा है, चलो ठीक है देख लेता हूँ मैं। ठीक है, एक सेकंड, नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं। देखो इधर आप थोड़ा देखो, क्या है पेपर के हिसाब से लेवल भी बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर आप आराम से समझो, इधर देखो, जैसे मैंने 9 का 3 गुना किया, 9 3 कितना हो गया 27, 27 में 5 जोड़े कितने आ गए 32। यहाँ देखो 13 से 13 का मैं 3 का गुणा किया, 13 3 39, 39 में 5 जोड़े कितने आ गए 44 आ गए। अगर मैं इसमें करूँ 10 तिया 30 और 5 जोड़े तो कितने आ गए 35 आ गए। लेकिन अगर मैं यहाँ करने जाऊँ 8 3 कितना 24, 24 और 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 29। लेकिन यहाँ कितना है 30। तो हाँ ये फर्स्ट नंबर को जो है वो कितने 3 टाइम्स करो प्लस 5 करो, है ना। ये कॉन्सेप्ट हमें केवल सवाल लगाने से ही आएंगे, ये आपको कोई पढ़ा नहीं सकता। जी तो आप धीरे धीरे देखते जाओगे और समझोगे कि भैया 9 3 27 और 5, 13 3 39 और 5, 10 3 30 और 5,
है ना। ये आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ बढ़ेगा, इस तरीके से ही बढ़ पाएगा। यही एक मात्र अपना जो है तरीका है इसको करने का। हाँ बिल्कुल। चलिए तो आ गया समझ में, आगे बढ़ें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ इस टाइप के बस 2-3 क्वेश्चन और करूँगा मैं। हाँ ठीक है, जितने में आपको समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन बनने लगे, जैसे पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर सही नहीं किया, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई आपको। मैं बस ये चाहता हूँ पेपर का हर एक क्वेश्चन आप पे ऑलरेडी बन जाए, आपको उसमें इतनी मेहनत ना करना पड़े, है ना। अगर हम आज जितनी मेहनत यहाँ कर रहे हैं, अगर हम आज यहाँ 2 घंटे दे रहे हैं, तो वहाँ ये क्वेश्चन हम 10 सेकंड में भी कर पाएंगे, है ना। समय समय की बात है। बिल्कुल, ये आपका सामने अगला क्वेश्चन आया है, और इस क्वेश्चन को आपको 30 से 35 सेकंड में मुझे बताना है, जल्दी से जल्दी। चलो हाँ बिल्कुल, जल्दी से बताते जाएं। हम्म। ठीक है। हाँ तो सही आंसर क्या हो रहा है, 14-28, है ना, बिल्कुल सही। यहाँ देखो आराम समझो, 8 दूनी 16 और +4, 8 दूनी 16 +4, इसका मतलब 2.5 गुना है। कितने गुना है, 2.5 गुना है। यहाँ देखो 16 दूनी 32 और 8, ये भी कितने गुना है, 2.5 गुना है ना। 2.5 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 2.5 टाइम्स। और समझो यहाँ पर 18, है ना, 18 दूनी 36 और 9 45, है ना, ये भी 2.5 टाइम। लेकिन ये कितने टाइम से, 2 गुना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, हाँ यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ चलो तो फ्रेंड्स, ये वाला आंसर आ गया आपका। अगली पे चलते हैं अपन। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैं पेन सेलेक्ट 1 सेकंड की बिठा दूँ। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। बिल्कुल, डटे रहना है आपको क्लास में, है ना। यही जो जितने लोग मेहनत कर रहे हैं ना लास्ट टाइम तक, यही लोग सक्सेस होते हैं, है ना। जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ना, फिर बाद में वो कहते हैं सर मेरे 5 नंबर कम रह गए, मेरे 6। आप उतने लास्ट टाइम के लिए क्यों रहते हो, है ना। अगर लिस्ट आपकी 79 पे जा रही है, तो आपके मार्क्स 87 से ज़्यादा होने चाहिए, है ना। इतने ज़्यादा मार्क्स रखो कि सामने वाला वैसे ही आपका क्वालिफाई हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उनने कहा सर मेरा जो है मेरी दौड़ निकल गई थी, टेस्ट निकाला, दौड़ निकाली, सपोज देखो, सपोज आपका कट ऑफ आया, है ना। चलो सपोज आपका कट ऑफ आया कितना, 77, आपके नंबर 81 थे। आपने पूरी फिजिकल की तैयारी की, 4 महीने दिए, फिजिकल की तैयारी की, सब कुछ किया। लास्ट टाइम क्या हुआ, आपको पता चला फाइनल कट ऑफ 82 चला गया, 82 चला गया। आपने कहा सर मैंने पूरा फिजिकल पास कर लिया था, सब कुछ पास कर लिया था, मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। अरे भाई, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कट ऑफ अगर 77 जा रहा है, 77 जा रहा है, तो आप जो है अपनी प्रिपरेशन कितने की करो, 87 की करो, है ना। कि अगर आपके 2-3 कम नंबर रह भी जाएँ आपके टारगेट से, तो आपका सिलेक्शन तो डिफेंड हो, कि अगर आपने फिजिकल निकाला तो आप क्वालिफाई करोगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल करते जाएं। हाँ थोड़ा कड़वा बोलते हैं सर। हाँ गुजर चुके हैं ना सब चीज़ों से, जानते हैं, है ना, कि बच्चा जो है यहाँ जो जो जितनी अपन थोड़ी सी कमी करो पेपर में, फिर उतना ही वो हो जाता है। हाँ हाँ चलो देखो यहाँ पर आप बहुत आराम समझो। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा बड़ी मैथमेटिक्स से गुणा भाग ज़्यादा है। 12 13 का भी ये कितने गुना है, 12 गुना है। 13 का ये 12 गुना है, लेकिन ये कितने गुना है, ये 11 गुना है। आप समझो यहाँ पर 12 में 144, 15 का 12 में करोगे तो 180, और 13 का गुणा 12 में करोगे तो 156। लेकिन अगर आप 16 का 176 कब आएगा, 11 टाइम्स में, है ना। तो ये 11 टाइम्स हो रहा है, बाकी सारे 12 टाइम्स हो रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर क्या है, 16 176। हाँ बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। हाँ बिल्कुल। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार से है, लिखो 22 11, ठीक है, 39 38 है ना, 19, ठीक है, हाँ 34 17,
और 5428। चलो जल्दी जल्दी से करके बताओ, ये बहुत सारा क्वेश्चन सरल आ गया है। हाँ, B.Ed 2017 का क्वेश्चन है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, 34वां। हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी से। ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल डी सही है। आप समझ रहे होंगे, देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे, आते रहेंगे क्वेश्चन के आंसर। 11 दूनी 22, 17 दूनी 34, 29 दूनी 38, लेकिन 28 दूनी कितना होता है 56, जो कि इसमें दिया नहीं है। चलो उम्मीद करता हूँ और समझ में आ गया होगा। हाँ बिल्कुल, मिटा दूँ इसको, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। हाँ अगला क्वेश्चन जो है आपका आया है, कहाँ है पेन, कहाँ है, हाँ ये। चलो 2772 पहला, 1661 अगला, 1788 अगला, 1331। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी से समझते जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है आपके सामने, है ना। SSC 10+2 2009 का क्वेश्चन है ये। SSC 10+2 जो एग्ज़ाम होता है 2009 का क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल सरल सा कॉन्सेप्ट है। 27 को पलट दिया 72, 16 को पलट दिया 61, 13 को पलट दिया 31, तो 71 को पलटते तो बनते क्या 17, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया 88। हाँ तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा 7188। समझ में आया आपको? हाँ बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते जाएं, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। हाँ अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी 30 सेकंड में करना है आपको। हाँ चलो करते हैं जल्दी से ना। तो ये हो गया 28 4, ठीक है, 36 5 और 56 और ये 43 6। ओके चलो, तो फ्रेंड जल्दी जल्दी से करते जाओ, है ना। हाँ चलो जल्दी से आंसर बताते जाए मुझे। हाँ बिल्कुल, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, सही है। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ चलो जल्दी जल्दी से करते जाओ, है ना। आ रहा है, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। चलो अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। हाँ बिल्कुल, जल्दी से कमेंट करते जाएं। 1 सेकंड का समय दें मुझे, जल्दी से कमेंट कर दें, देख रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जल्दी बताते हैं। हाँ चलो, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने देखा, देखो यहाँ पर देखो, 6 छंग 36। और ऐसा मान लो, देखो 6 7 42 और 1 43, 7 सतैया 49 प्लस 1 50, 5 7 35 और 1 36, 7 4 सत्ते 28 और 1 क्या होना चाहिए 29, लेकिन यहाँ क्या है 28 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ आया, समझ में आया? हाँ बिल्कुल, लाइक करते जाएं, इतना ज़्यादा लाइक मत कर देना, बार बार लाइक करना और बार बार उसको। हाँ वैसा होता रहता है आपकी क्लास में, देखा है कुछ बच्चों का। हाँ चलो जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन पे आते हैं ना, जल्दी। कहाँ है मार्कर? हाँ 41 84 24 62 23 24 20। हाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, बच्चों की नाम नहीं लेता मैं। हाँ चलो जल्दी जल्दी से करते जाओ जरा, कौन सा है। हाँ बिल्कुल जल्दी जल्दी, हाँ बताते जाओ बताते जाओ। हाँ 30 से जल्दी, हाँ बताओ अच्छा जल्दी जल्दी। 30 सेकंड है आपके पास। हाँ चलो जल्दी जल्दी देखते जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पर 21 में 3 का विभाग जाता, 24 में 3 का जाता, इन दोनों में भी देखो वाइनेस्ट भाग जा रहा है, देखो। बहुत सारी संख्याएं ऐसी ले सकता हूँ मैं, देखो 4 का इसमें भी भाग चला जाएगा, 4 का इसमें भी चला जाएगा। हाँ हाँ तो देखते जाओ जरा, 17 का इसमें भी चला जाएगा, 17 3 51 इसमें भी चला जाएगा। लेकिन इन दोनों में ऐसा कोई पेयर जो नहीं है ना, 62 और 23 में ऐसा कोई पेयर नहीं है कि इन दोनों में भाग चला जाए, है ना, ऐसी कोई संख्या नहीं है।
हाँ, ये ओवरनेस्ट कहलाता है ना। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिनमें इन दोनों का भाग चला जाए, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका। हाँ, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा ना। चलो ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो बिल्कुल इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इरेज कर देता हूँ इसको। हाँ हाँ, बिल्कुल इसको इरेज कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन की ओर जाता हूँ। चलो तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ मैं, है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपका। हाँ बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक सेकंड। 36 6, ओके। 18 9, 18 9, है ना। 32 2, चलो, और 42 4, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताएंगे सभी बच्चे जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी से। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी से आंसर बताते जाएं। हाँ, 30 सेकंड का समय है आपके पास, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताते जाएं। चलो 1 सेकंड, हाँ बताते जाएं बताते जाएं। हम्म, चलो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा कितना अपना, ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सब में भाग जा रहा है और इसमें भाग नहीं जा रहा। देखो 36 में जो है वो किसका भाग जा रहा है, इसका भाग जा रहा है ना। इसमें भाग नहीं जा रहा है। देखो 32 में 2 का भाग जा रहा है। हाँ तो फ्रेंड्स 1 सेकंड, है ना। चलिए, हेलो। हाँ बिट्टू, अबे कितना टाइम है अभी। चलो आ रहे हैं 5। हाँ तो फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पूरी तरह से समझ में आई होगी फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर की अगली जो सीरीज है मैं आगे बनाऊँगा, आगे आने वाले सेशन में पढ़ूँगा मैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते जाएं हम, है ना। चलो, तो ये रहा मेरा प्रोमो कोड अंकित, ये यूज करेंगे तो आपको 10% मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपकी क्लासें जो है शाम को 5 बजे यूट्यूब पर है और सुबह 8 बजे से अनअकैडमी के ऐप पर है, जो कि आने वाले 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ एंड सो डिस्केट कर देता हूँ। ओके, चलो।